हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की अफेयर की कहानी कौन नहीं जानता है। हेमा के प्यार में अंधे होकर धर्मेंद्र ने सारी हदें पार कर हेमा मालिनी से शादी तो रचा ली थी, लेकिन उसके बाद क्या होगा हेमा और धर्मेंद्र को इस बात का अंदाजा भी नहीं था। और शादी कर हेमा ने ससुराल में कदम रखा तो तूफान आ गया। उसी दिन देओल परिवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। धर्मेंद्र और प्रकाश के बीच मनमुटाव आ गया। प्रकाश ने आज तक धर्मेंद्र की तरफ ठीक से देखा तक नहीं। धर्मेंद्र के दोनों बेटे सनी बॉबी के रिश्तों के बीच भी खटास आ गई। मीडिया या कैमरे के सामने देओल परिवार एकजुट जरूर दिखता है, लेकिन असल जिंदगी में इनका रिश्ता कैसा है वो बहुत कम लोग जानते हैं। कि पहले ही दिन जब हेमा मालिनी ने ससुराल में जाने की प्लानिंग बनाई तो सनी देओल ने चाकू से हमला करने की प्लानिंग कर ली थी। हालांकि बाद में प्रकाश कौर ने इस बयान को पूरी तरह से झूठ बताया था। प्रकाश कौर ने कहा था कि मेरे बच्चों की परवरिश गलत नहीं की गई है, बल्कि कुछ औरतें होती हैं जो दूसरों के घर बर्बाद करने के लिए ही बनी होती हैं। प्रकाश ने उस वक्त पहली बार हेमा मालिनी के लिए कुछ बोला था। इतना ही नहीं, बॉबी ने आज तक हेमा मालिनी से रिश्ता तक नहीं रखा। हालांकि अब 45 साल बाद हेमा की बेटियों और सनी बॉबी के बीच रिश्ता सुधरता दिख रहा है। सौतेले भाई बहन एक दूसरे से मिलने भी लगे हैं। अब ये मीडिया के सामने मिलते हैं या सच में वो तो वही जाने, लेकिन अगर सच होता तो राखी के त्योहार पर सनी बॉबी ईशा अहाना से राखी जरूर बंधवाते, जबकि ऐसा नहीं हुआ। इतना ही नहीं, बॉबी ने आज तक हेमा मालिनी की तरफ मुड़कर तक नहीं देखा। सनी देओल से ज्यादा बॉबी देओल हेमा मालिनी से आज भी नाराज है, नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी हेमा मालिनी धर्मेंद्र के बच्चों की तारीफ करने से चूकती नहीं है। अब वो दिखावा करती है या सच में वो तो वही जाने। हेमा मालिनी के खतरनाक एक्सीडेंट के बाद पहली बार सनी बॉबी के रिश्ते पर हेमा मालिनी ने खुलकर बात की थी। हेमा ने बताया था कि सनी बॉबी के बीच उनका बेहद खूबसूरत रिश्ता है, जबकि सनी बॉबी ने आज तक हेमा मालिनी की तारीफ तो छोड़िए बुराई तक नहीं की, बल्कि जहाँ भी हेमा की बात होती है सनी बॉबी मुंह मोड़ लेते हैं और वहां से हट जाते हैं। जब से धर्मेंद्र के पोते करण देओल को शाहरुख खान के पैर छूते देखा गया, तब से ट्रोलर्स ने धर्मेंद्र को आड़े हाथ ले लिया। ऐसे कमेंट किए जा रहे हैं जिन्हें सुनकर धर्मेंद्र सनी देओल के फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दरअसल हुआ ये कि काफी टाइम से देओल परिवार और शाहरुख खान के परिवार के बीच दूरियां देखी जानी थी, लेकिन जब से गदर 2 ने सनी देओल को ऊंचाइयों तक पहुँचाया, तब से हर एक स्टार सनी देओल की हाँ हुजूरी करने में लग गया। गदर 2 की पार्टी में सनी देओल ने खुद करण देओल की तरफ इशारा करते हुए शाहरुख खान के पैर छूने को कहा। उसके बाद अब धर्मेंद्र ने शाहरुख खान की लेटेस्ट रिलीज हुई फिल्म जवान को दुआएं दी। धर्मेंद्र ने शाहरुख खान की जवान को बधाई देते हुए लिखा, लव यू शाहरुख खान बेटे, ढेर सारी शुभकामनाएं और ये तुम्हारी फिल्म बहुत हिट जाएगी। शाहरुख खान ने भी अब धर्मेंद्र के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए लिखा, थैंक यू सर, लव यू और जल्द मैं आपसे मिलने आऊंगा और आपको गले लगा लूंगा। शाहरुख के इस जवाब की तारीफ हो रही है, लेकिन धर्मेंद्र को लोग खरी खोटी सुना रहे हैं। अब तक आप किस गुफा में बैठे थे? क्या आप पोतों को काम दिलाने के लिए आपको इनके पैरों में गिरना पड़ रहा है? कुछ इस तरह के कमेंट किए जा रहे हैं। यूँ तो हेमा मालिनी ने अपनी जवानी के दिनों में हर एक्टर के संग फिल्में की और हिट फिल्में दी, लेकिन जब से धर्मेंद्र का नाम उनसे जुड़ा है, तब से हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के अलावा बहुत कम एक्टर के संग रोमांटिक फिल्में दी हैं, क्योंकि हेमा को किसी और एक्टर के संग देखकर धर्मेंद्र का खून खौल जाता था। और उनकी पसंद का ख्याल रखते हुए हेमा ने भी फिरोज खान जैसे कई एक्टर के संग किसिंग सीन करने से साफ इनकार कर दिया था। कुछ ऐसे एक्टर भी हैं जिनका जिक्र आते ही आज भी धर्मेंद्र को गुस्सा आ जाता है, और उनमें से पहला नाम जितेंद्र का है, दूसरा देवानंद का। और ये दोनों एक्टर हेमा की जिंदगी में ऐसे इंसान रह चुके हैं जिनसे हेमा की शादी होते होते बची है, और इन एक्टर के संग हेमा भी शादी के लिए राजी थी। लेकिन धर्मेंद्र ने बड़ी प्लानिंग करके इन एक्टर के चंगुल से हेमा को निकाल दिया था। कहा जाता है कि देवानंद तो हेमा मालिनी से शादी करने के लिए पागल हो चुके थे, लेकिन जब हेमा ने शादी से साफ मना कर दिया तो काफी वक्त तक हेमा की यादों के सदमे से बाहर नहीं आ पाए। वहीं जितेंद्र से शादी के लिए हेमा तैयार हुई, घर वालों ने तैयारियां भी कर ली, लेकिन अचानक से धर्मेंद्र ने हेमा के घर पहुंचकर सब रंग में भंग कर दिया और सारी हदें पार कर धर्मेंद्र ने हेमा को अपना बनाकर ही सांस ली। गदर 2 को रिलीज हुए 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन गदर 2 का क्रेज और जश्न अभी भी जारी है। हर तरफ सनी देओल ही छाए हैं। सनी देओल ने काफी सालों बाद इंडस्ट्री में गदर 2 से कमबैक कर देश को हिलाकर रख दिया। हर किसी के मुंह पर इस वक्त गदर 2 के गाने और नारे हैं। ऑफ कोर्स गदर 2 के सीन बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आज सनी देओल ने सभी को रुला दिया। सनी देओल को गदर 2 से मिली अपार सफलता के बाद हर मंच को सनी देओल का इंतजार हो रहा। ऐसे में सनी देओल
देओल देश के सबसे बड़े मंच यानी शो आपकी अदालत में पहुंचे। यहाँ तालियों और सीटियों की गड़गड़ाहट में सनी देओल की एंट्री हुई। शो की मशहूर जगह यानी कटघरा, जिसमें पैर रखते ही सनी देओल की हालत खराब हो गई। सनी के मुंह से आवाज बंद और सिर कटघरे की लकड़ी पर पटक दिया। सनी की हालत देखकर हर कोई घबरा गया। एंकर रजत शर्मा ने सनी से पूछा, क्या हुआ? आते ही आपकी आंखों से आंसू क्यों आ गए? सनी ने बस यही कहा, कितना प्यार देखकर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस काबिल हूँगा। सनी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर फूट फूट कर पहले तो रोने लगे। गदर 2 के तारा सिंह यानी सनी देओल की आंखों से बहते आंसू रुक नहीं रहे। सनी देओल की एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर हल्ला मचा दिया। सनी देओल ने वाकई ही मैन धर्मेंद्र का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया, साबित कर दिया कि वो धर्मेंद्र के बेटे हैं। सनी देओल आने वाले शनिवार को देश का सबसे बड़ा शो आपकी अदालत में आ रहे रात 10 बजे। इस शो में सनी देओल अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे किस्से बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर यकीनन हर कोई रोने वाला है। फिल्म और उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे सवाल भी सनी से पूछे जाएंगे जिन्हें सुनकर आप सभी को झटका लगने वाला है। आखिर सनी देओल फिल्म इंडस्ट्री से इतने सालों से गायब थे और पर्सनल लाइफ में भी काफी उथल पुथल मची हुई थी, और अब तो सनी देओल के दोनों बेटे भी फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके हैं। काफी कुछ सनी की जिंदगी में नए खुलासे होने वाले हैं। सबसे खास बात यह है कि सनी देओल आज भी वैसे ही हैं जो 30 साल पहले थे। सनी देओल जब आपकी अदालत शो में एंट्री करते हैं, कटघरे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो जाता है, मुंह से आवाज बंद, आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहे होते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि कभी धर्मेंद्र ड्रीम गर्ल से खूब झगड़ते थे और इसकी वजह थी जलन। अब आप सोच रहे होंगे कि जलन कैसी, वो भी ही मैन को, जबकि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, तो फिर ऐसे कैसे होता था? ये बात उन दिनों की है जब हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने शादी नहीं की थी। 1976 में अपनी शादी से पहले स्टारडस्ट मैगजीन को धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इंटरव्यू दिया और खुद से जुड़ी मजेदार बात बताई। इस बीच एक्ट्रेस ने बताया कि धर्मेंद्र हर दिन की शुरुआत झगड़े के साथ करते थे। कपल हर दिन झगड़ता था। इस झगड़े में आमतौर पर वो हार मान लेते थे और फिर दोनों में सुलह हो जाती थी। एक्ट्रेस ने बताया कि जब भी वो सुबह सुबह उनसे मिलने आया करते थे तो पूछते थे कि उन्होंने मुंह क्यों लटकाया है, उनका मूड क्यों खराब कर रही हैं। इस पर ड्रीम गर्ल उन्हें जवाब देती थी कि वो इसी चेहरे के साथ पैदा हुई हैं। इसके बाद फिर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता था और कुछ ही देर बाद इनके बीच पैचअप भी हो जाता था। और हेमा मालिनी और धर्मेंद्र आज भी जब इस बात को याद करते हैं तो आपस में हंसते हैं।